हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सरसाइज 5.2 है वो उसमें से 10 तक हमने सॉल्व किया। 11 से इस वीडियो में 11 से 18 तक जो क्वेश्चन रह गया था उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। अच्छी तरह से वीडियो देखोगे, हो सकता है शेयर और सब्सक्राइब भी करोगी। ओके, ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन 11 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, which term of an AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th terms। ओके, यहाँ पर मेंशन किया, एक सीरीज मेंशन किया है। वो जो सीरीज होगा वो सीरीज 54 टर्म्स से मोर होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर A1 इस तरह से, A2 इस तरह से एक सीरीज है। यहाँ पर A54, ओके, यहाँ पर AN, ए जो टर्म होगा ना A132, ओके, यहाँ से यहाँ तक, डेट मीन्स A54 इसका जो डिस्टेंस होगा प्लस 132 इक्वल टू, यहाँ पर यहाँ से कितने, इस टर्म तक कितने हैं, AN। ओके, यही कह रहे हैं कि जो AN टर्म है ना A54 से कितनी ज़्यादा है, 132। ओके, यहाँ पर देखो, हियर 3, ये जो सीरीज है यहाँ पर 3, 15, 27, 39। ओके, हियर A इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 इक्वल टू 27 माइनस 15 इक्वल टू, सारा का सारा तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 मिलेगा। डेट मीन्स यहाँ पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ पर सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, यहाँ पर ये दोनों कंपेयर करोगे तो ये सेकेंड टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म होगा। इस तरह से हमने जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वो कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा। ओके, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है ना ये 12 है। नेक्स्ट, वी नो डेट देयरफॉर AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 होल इंटू D। ओके, यहाँ पर देखो 54 टर्म हमेशा है, 54 टर्म इक्वल टू 3 प्लस जो फर्स्ट टर्म था 3 टर्म प्लस और 54 माइनस 1 होल इंटू कॉमन डिफरेंस 12। ओके, यहाँ पर 3 प्लस 53 इंटू 12, यहाँ पर 53 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो, 53 इंटू 12। ओके, 2 3 6, ओके, 2 5 10, 1 3 3, 10 plus 3 that means 13, 3, okay, 1 carry, 5 1 5 6, okay, 3 plus 6 636, okay, जब ऐड करोगी 639 मिलेगा। ओके, डेट मीन्स 54 टर्म का जो वैल्यू है, ये जो इसका जो वैल्यू है, 639 मिला। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिला, AN इक्वल टू A54 प्लस 132। ओके, यहाँ पर देखो AN इक्वल टू A54 प्लस कितनी ग्रेटर था, AN इससे कितनी ग्रेटर है, 132। डेट मीन्स ये छोटा वैल्यू के साथ ये ऐड करना पड़ेगा। ओके, डेट मीन्स ये इससे छोटा होगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा, इससे छोटा होगा, इसलिए ये छोटे के साथ जब ऐड करोगी तब ये इक्वल होगा। ओके, यहाँ पर देखो 3 प्लस N माइनस 1 होल इंटू D, ये जो फॉर्मूला है ना यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, D का वैल्यू फर्स्ट टर्म और D का वैल्यू यहाँ पर हमें चाहिए N टर्म चाहिए। ओके, N टर्म चाहिए, इसलिए N माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, ये जो वैल्यू है 54 टर्म का जो वैल्यू है 639 प्लस 132। ओके, यहाँ पर ये दोनों को ऐड करो, हमने ऐड किया, जब ऐड करेंगे यहाँ पर 771 मिलेगा। और ये जो 3 है ना यहाँ पर फर्स्ट टर्म का, ये 3 यहाँ पर ले लिया, माइनस 3 होगा। ओके, 12 ले लिया, 12 ले लिया, N माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 771 माइनस 3। ओके, सब्ट्रैक्ट करो, N माइनस 1 डिवाइड करो, हमने क्रॉस यहाँ पर डिवाइड किया, 12 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 होगा या 6 होगा, यहाँ पर 7 रहेगा। ओके, यहाँ ये डिवाइड करो, डेट मीन्स 7 6 8, 7 6 8, यहाँ पर 12 से डिवाइड करो, कितनी टाइम, 6 टाइम, डेट मीन्स 6 12 72। ओके, यहाँ पर 4 होगा 8, डेट मीन्स कितनी टाइम होगा, 4 होगा।
डेट मीन्स 4 12 जा 48, डेट मीन्स 0। ओके, यहाँ पर कितने टाइम डिवाइड हुआ, ये कितने टाइम डिवाइड हुआ, 64 टाइम्स, 64 टाइम डिवाइड है 64। ओके, n माइनस 1 इक्वल टू 64 इक्वल टू n इक्वल टू 65, डेट मीन्स जब 1 इसके साथ ऐड करोगी 65, डेट मीन्स यहाँ पर जो n टर्म कितनी टर्म था, कितनी टर्म गेटर था, ए 15 टर्म से कितनी टर्म गेटर था, 65 टर्म गेटर था। यही है इसका आंसर। नंबर 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ओके, यहाँ पर देखो, लेट ए एंड ए डैश बी आर टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन आर विद द फर्स्ट टर्म ऑफ एन टू एपीज। ओके, ये दो एपीज है, उसका जो फर्स्ट टर्म है, एक पहला का जो फर्स्ट टर्म होगा ए होगा और दूसरा का जो ए डैश होगा। ओके, एंड जो कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का जो सेम कॉमन डिफरेंस है वो डी है, जो सेम कॉमन डिफरेंस कॉमन डी है। ओके, वी नो डेट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी। ओके, यहाँ पर 100 कितने टर्म थे, 100 टर्म, ए 100 इक्वल टू ए प्लस 100 माइनस 1 होल इंटू डी, दैट मीन्स इक्वल टू ए प्लस 99, 100 से 1 सब्ट्रैक्ट करके 99 डी नंबर 1। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट ए डैश, और भी एक एपीस है, उस एपीस का 100 टर्म हमें निकलना चाहिए, दैट मीन्स हमने यहाँ पर ए डैश से मेंशन किया, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए डैश से मेंशन किया, ए डैश, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म ए डैश से होने वाले जो एन टर्म हमें चाहिए वो उसके लिए ए फॉर्म ए डैश 100 इक्वल टू ए डैश प्लस 100 माइनस 1 होल इंटू डी। ओके, ए डैश प्लस 99, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99 मिल गया, ए नंबर 2। ओके, यहाँ पर नंबरिंग मैं नहीं करूँगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखो, क्योंकि ए दोनों को ए डैश और ए डबल डैश जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें डिफरेंस चाहिए ना, ये डिफरेंस है 110 ए 100 माइनस ए डैश 100 इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है हमने पुट किया यहाँ पर, इसका जो वैल्यू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया। ओके, उसके बाद देखोगे 99 सब्ट्रैक्ट होगा, 99 डी कैंसिल होगा, रहेगा यहाँ पर ए माइनस ए डैश। यहाँ पर मेंशन किया जो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, यहाँ पर डिफरेंस 100 है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, दैट मीन्स ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ए डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट देखो 1000 टर्म के लिए, यहाँ पर 1000 टर्म, ए 1000 इक्वल टू ए प्लस 1000 माइनस 1 होल इंटू डी, डेट मीन्स यहाँ पर ए प्लस 1 से जब 1000 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 999 मिलेगा। ओके, एक इक्वेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पीस है ए 1000 के लिए, ए डैश 1000 इक्वल टू ए डैश प्लस 999 डी। ओके, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, ए 1000 माइनस ए डैश 1000 इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है यहाँ पर जो वैल्यू है हमने यहाँ पर जो वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ओके, यहाँ पर हमने पुट किया, यहाँ पर पुट किया, इसका जो वैल्यू है हमने यहाँ पर पुट किया। ओके, पुट करके देखो ये दोनों कैंसिल आउट। ओके, यहाँ पर ए माइनस ए डैश, यहाँ पर हमें क्या मिला, ए माइनस ए डैश हमें क्या मिला, 100 मिला। ओके, ये जो 100 मिला, इस 100 यहाँ पर पुट कर दो, डेट मीन्स यही है आंसर, डेट मीन्स 1000 का जो सीरीज का जो 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी सेम ही होगा, वो 100 आंसर 100 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ओके, कितने डिजिट है, 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। देखो यहाँ पर 100 एक 3 डिजिट नंबर। ओके, और जो लास्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर होगा, लिस्ट नंबर होगा, 3 डिजिट का लिस्ट नंबर होगा 100 और ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो 999। ओके, यहाँ पर क्या करोगे, जब फर्स्ट डिजिट फाइंड करने के लिए यहाँ पर 7 से 100 को डिवाइड करो पहले, कितने टाइम होगा, 1 टाइम, 7 7 3 0, कितने टाइम यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर 4 टाइम के 28। ओके, 28 यहाँ पर 2 मिलेगा। यहाँ पर देखो ये जो नंबर है ना, ये नंबर फाइंड करने के लिए 100 प्लस 7, यहाँ पर -2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, हमें यहाँ पर क्या मिला, देखो तो 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 5 मिलेगा, 1
10 प्लस यहाँ पर 5 मिलेगा, डेट मीन्स 105, यही है फर्स्ट टर्म। ओके, इस तरह से फर्स्ट टर्म निकलते हैं 105, यहाँ पर 105, उसके साथ 7 ऐड करो, 7 ऐड किया, 7 ऐड किया, 7 ऐड किया, डेट मीन्स जो लास्ट टर्म कैसे निकलते हैं यहाँ पर देखोगे, जो लास्ट टर्म यहाँ पर 999, यहाँ पर 7 से डिवाइड करोगी, कितनी टाइम 1 टाइम 7 से डिवाइड करोगी, यहाँ पर 2 मिलेगा, 9 मिलेगा, कितनी टाइम होगा 4 टाइम 28 के 1 होगा, यहाँ पर देखो 9, ओके, कितनी टाइम होगा 4 ना 2 टाइम 1 4 5, ओके। यहाँ पर देखोगे ये जो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ पर 999 से -5 सब्ट्रैक्ट, जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करोगी, जो लास्ट टर्म होगा ग्रेटेस्ट नंबर होगा उस नंबर से ये जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करोगे, डेट मीन्स 994, यही है इसका लास्ट टर्म, 7 से डिवाइड होने वाली यही है लास्ट टर्म। ओके, इस तरह से याद रखोगी। ओके, और ये जो फर्स्ट टर्म मिलेगा ना, फर्स्ट टर्म 7 से डिवाइड करोगी, उस 7 को ऐड करोगी, उसके बाद जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करोगी, हमने 100 + 7 - 2, ये फॉर्मूला याद रखोगी। ओके, जो लास्ट टर्म है 994। ओके, अब देखो ये जो सीरीज से 1077 के ऐड किया, ये सीरीज हमें मिला 3 डिजिट का, 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट का यहाँ पर टर्म मिला। ओके, कितनी टर्म यहाँ पर है वो हमें सही है, दैट मीन्स n सही है। हियर a = 105, d = 7 एंड an = जो लास्ट टर्म होगा 994। ओके, वी नो दैट an = a + n - 1 होल इंटू d। ओके, यहाँ पर देखो an का जो वैल्यू है, यहाँ पर an का जो वैल्यू है यहाँ पर हमें a मिला। ओके, 994 इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म हमें फर्स्ट टर्म 105 प्लस n - 1 होल इंटू जो d मिला, कितने से नंबर से डिवाइड होगा, यहाँ पर 7 से डिवाइड होगा। ओके, यहाँ पर ही 7 ही होगा, कॉमन डिफरेंस 7 होगा, क्योंकि ये दोनों का जो डिफरेंस है 7 है, ये दोनों का जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होगा 7 है, ये दोनों का कॉमन डिफरेंस 7 होगा। ओके, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, जो फर्स्ट टर्म है ना ये लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 889 इक्वल टू 7 होल इंटू n - 1। ओके, यहाँ पर देखो 7 होल इंटू -1 यहाँ पर लिखा इक्वल टू 889। ओके, नेक्स्ट n - 1 7 से डिवाइड किया 889 को, 889 को जब डिवाइड करोगे यहाँ पर देखोगे 889 7 से डिवाइड करो 1 टाइम, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 8, कितनी टाइम 2 टाइम, यहाँ पर 14, यहाँ पर देखो 4 9, डेट मीन्स 7 7 47। ओके, 127। ओके, यहाँ पर देखोगे 127 होना, डेट मीन्स A1 राइट हैंड साइड में ले लो 180 होगा, डेट मीन्स n = 128, डेट मीन्स 28 होगा। ओके, n = 128, डेट मीन्स जो n टर्म था 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट का जो नंबर होगा 100 से 999 तक 99 लास्ट नंबर जो होगा उसमें से 3 से 7 से डिवाइड कितनी नंबर तक, कितनी नंबर है जो कितनी टर्म है, कितनी पद है जो 7 से डिवाइड होगा 128। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। यहाँ पर देखो 4 से डिविजिबल मल्टीपल होने वाले और डिविजिबल होने वाली 10 और 250 के अंदर कितने टर्म है, डेट मीन्स पद है, उस पद को हमेशा है। यहाँ पर देखो 10। ओके, 4 कितनी टाइम 4 से डिवाइड करोगे कितनी मिलेगा, यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम 8 होगा, 2 कैरी होगा। ओके, यहाँ पर देखो 10 है ना, 10 प्लस जो डिविजिबल नंबर ऐड करो और जो रिमाइंडर है वो सब्ट्रैक्ट करो, इक्वल टू कितना सब्ट्रैक्ट 12 होगा ना, 12 जो फर्स्ट टर्म होगा इस तरह से डिटरमाइन करोगे 12 उसके साथ 4 ऐड करो 16 होगा, उसके साथ 4 ऐड करो 20 होगा। इस तरह से जो लास्ट टर्म होगा 250
4 से, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करो। 4 से कितने टाइम, 6 टाइम, 24 1 के लिए कितने टाइम होगा यहाँ पर, 2 टाइम 8, कितनी रिमाइंडर 2। यहाँ पर देखोगे 250 से जो रिमाइंडर है वो सब टेक करो, डेट मीन्स 248, यही है लास्ट टर्म। इस तरह से लास्ट टर्म निकलते हैं। ओके, हमें लास्ट टर्म निकला, यहाँ पर लास्ट टर्म फाइंड किया 248। ओके, हियर जो फर्स्ट टर्म होगा 12 होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा 4 होगा, और जो लास्ट टर्म होगा 248। वो नो डेट लास्ट टर्म एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी। यहाँ पर देखो जो लास्ट टर्म हमने इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, और जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ पुट कर दिया, प्लस एन माइनस 1 होल इंटू जो कॉमन डिफरेंस था डी। ओके, यहाँ पर देखो 248 माइनस 12 इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस 1। ओके, यहाँ पर 4 इंटू एन माइनस 1, ये पूरा जो राइट हैंड साइड में था वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, और ये जो पार्ट था वो राइट हैंड साइड में लेके आया, और राइट हैंड साइड में लेके आया, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया। ओके, यहाँ पर 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 मिलेगा, यहाँ पर 4 से 3 मिलेगा, 236। ओके, यहाँ पर 4 से डिवाइड करो, 236 को जब 4 से डिवाइड करोगे n माइनस 1 इक्वल टू 59 होगा। ओके, n इक्वल टू यहाँ पर 59 प्लस 1 60, डेट मीन्स द नंबर ऑफ द टर्म बिटवीन 10 एंड 250 इज 60। यहाँ पर जो नंबर होगा 4 से डिविजिबल होने वाले जो नंबर होगा 10 से 250 के अंदर, वो 60 नंबर होगा जो 4 से मल्टीपल होने वाले नंबर मिलेगा, नहीं तो 4 से डिविजिबल नंबर मिलेगा, वो 60 नंबर ही मिलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर n टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67, एक AP है और एक AP यहाँ पर मेंशन किया है, एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। यहाँ पर 2 AP से 2 AP इक्वल है, जो सेम हमें n टर्म चाहिए, वो जो n टर्म है दोनों का इक्वल है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट, यहाँ पर देखो जो फर्स्ट सीरीज होगा यहाँ पर 63, 65, 67। ओके, हियर इस एपी के लिए, ये जो पहला एपी है, इस एपी के लिए हमने यहाँ पर हियर a इक्वल टू 63, d इक्वल टू 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। यहाँ पर देखो वी नो डेट ए एन इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी। ओके, ए एन इक्वल टू 63, ए का जो वैल्यू है 63 प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी का जो वैल्यू है 2। ओके, नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट जो एपी होगा यहाँ पर देखो 300, 3, 10, 17 डॉट। ओके, इसके लिए हमने हियर ए डैश हमने मेंशन किया, जो फर्स्ट टर्म है ए डैश मेंशन किया, ए डैश इक्वल टू 3 कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 डी डैश मेंशन किया। ओके, यहाँ पर भी सेम कंडीशन जो ए एन डैश मेंशन किया, ए एन डैश इक्वल टू ए डैश प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी डैश। ओके, हमें एम टर्म चाहिए, ये दोनों इक्वल है, जो एन टर्म है इसका जो टोटल है, जो एन टर्म है इसका जो एन टर्म है वो दोनों इक्वल है। तो और इक्वल होगा कौन सा पोजीशन में इक्वल, कौन सा पद में टर्म में पोजीशन इक्वल होगा, वो हमें फाइंड करना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, ए डैश इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 होल इंटू 7। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखो ये दोनों का जो दोनों एपीस है, दोनों एपीस इक्वल हैं। ओके, डेट मीन्स ये इसका जो वैल्यू है, यहाँ पर 63 एन माइनस 1 होल इंटू 2, और जो यहाँ पर देखो ए डैश एन इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 होल इंटू 7। ओके, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने क्या ये जो वैल्यू है ना 2 इंटू एन माइनस 1 यहाँ पर पुट किया। ओके, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, यहाँ पर 7 इंटू एन माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा। ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखो 3 रह गया। ओके, 63 को राइट हैंड साइड में ले लो, माइनस 63। ओके, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 5, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, कितनी एन माइनस 1 है यहाँ पर 2, ये कितनी यहाँ पर है 7, डेट मीन सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 एन माइनस 1 है, इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 60 होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ओके, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 एन माइनस 1 इक्वल टू 60। ओके, एन इक्वल टू 60 बाई 5 डिवाइड करोगे तो 12 मिलेगा हमें, एन माइनस 1 इक्वल टू 12।
n इक्वल टू 13। डेट मीन्स 13 जो टर्म होगा, 13 जो पद होगा, उस पद में ये जो एपी से ये जो फर्स्ट एपीस और सेकेंड एपीस दोनों इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपीस whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। ओके, यहाँ पर देखो ए लाइन है, ओके, A1 डॉट करके ए, यहाँ पर A5 और जो लास्ट टर्म होगा A7। ओके, कितनी इंक्रीज हुआ है? 12 इंक्रीज हुआ है। डेट मीन्स ये दोनों A5, ये जो लेंथ है ये 12, इसका जो टर्म है A7। ओके, ये दोनों इक्वल करने, जब इक्वल करोगे A7 इक्वल टू ये दोनों ऐड करो A5 प्लस 12, ऐसा समझ में। यहाँ पर देखो नेक्स्ट, यहाँ पर लेट किया हमने, जब हमें एपी सीरीज सा है इसलिए हमने लेट किया। यहाँ पर कॉमन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मेंशन नहीं किया, इसलिए लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ओके, यहाँ पर देखो जो थर्ड टर्म होगा वो 16 होगा, थर्ड टर्म जो 16 होगा वो फॉर्मूला यूज़ करो, a प्लस 3 माइनस 1 होल इंटू डी इक्वल टू 16। ओके, यहाँ पर a प्लस सब्ट्रैक्ट करोगे तो ट्वाइस डी इक्वल टू 16, नंबर इक्वेशन नंबर 1। अगेन 7a, वही यही फॉर्मूला का हमने यहाँ पर मेंशन किया है। 7a कितनी इंक्रीज है? a5 से फिफ्थ टर्म से सेवन टर्म कितनी इंक्रीज होगा? 12 इंक्रीज होगा। डेट मीन्स ये जो 12 है ना, वो छोटा टर्म है, उस छोटा टर्म के साथ ऐड करोगे तो वो ग्रेटेस्ट सम का इक्वल होगा। डेट मीन्स a7 इक्वल टू a5 प्लस 12। ओके, यहाँ पर देखो a प्लस 7 माइनस 1 होल इंटू डी इक्वल टू a प्लस ये वैल्यू a प्लस 5 माइनस 1 होल इंटू डी प्लस 12। ओके, यहाँ पर देखो a कैंसिल आउट, दोनों तरफ a फर्स्ट टर्म जो है ना कैंसिल आउट। ओके, यहाँ पर रहेगा 6d इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा 4d प्लस 12। ओके, 4d यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ट्वाइस d इक्वल टू 12 होगा। डेट मीन्स d इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड करोगे d इक्वल टू 6 होगा। ओके, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 था उसमें d का वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर हमने पुट किया a प्लस 2 इंटू, डेट मीन्स इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में a वैल्यू पुट कर दो। a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16। डेट मीन्स ए इक्वल टू जो सबसे 16 माइनस 12, डेट मीन्स 4। ओके, हमें फर्स्ट टर्म मिला क्या? 4 मिला, फर्स्ट टर्म 4 मिला, और जो कॉमन डिफरेंस था वो जो कॉमन डिफरेंस d था वो 6 मिला। ओके, देखो ये जो फर्स्ट टर्म है कितना होगा? देयरफॉर जो आंसर होगा यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है 4 मिला, 4 के साथ जो कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, 4 के साथ जब कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे 6 कितना होगा? 10 होगा। ओके, 10 मिला, 10 के साथ जो फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड टर्म जो होगा 10 के साथ जब 6 ऐड करोगे 16 मिलेगा। ओके, ये थर्ड टर्म है, और नेक्स्ट उसके साथ जब 6 ऐड करोगे, 16 के साथ जब 6 ऐड करोगे वो 22 मिलेगा। डेट मीन्स जो एपी सीरीज है यहाँ पर 4, 10, 6, 16, 22। Question number 17. Find the 20 term from the last term of an AP. AP mention किया है 3, 8, 13, 253। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नोट है, ये नोट याद रखोगे। The nth term from the last or end of an AP L minus n minus 1 whole into d। ओके, ये फॉर्मूला याद रखोगे। ओके, यहाँ पर देखोगे जो 70 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो एपी मेंशन किया 3, 8, 13 इक्वल टू 253। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, जो कॉमन डिफरेंस है 8 माइनस 3, डेट मीन्स ये दोनों कंपेयर किया 8 माइनस 5 होगा, और जो लास्ट टर्म है 253। ओके, 20 टर्म हमें से 20 टर्म ऑफ एन फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म और एंड। ओके, फ्रॉम द एंड, ये भी मेंशन कर सकती है यहाँ पर, फ्रॉम द एंड। ओके, L माइनस 20 माइनस 1 होल इंटू डी। ओके, 253 माइनस 19 जो सब्ट्रैक्ट करोगे 19 इंटू 5 होगा। 253 माइनस 95 जो मल्टीप्लाई करोगे 9 5 45, 5 4 कैरी 5 1 5 4 95। ओके, जब सब्ट्रैक्ट करोगे 158, यही है इसका आंसर। ओके, ये जो नोट है ना, ये नोट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट याद रखोगे। ओके, ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट।
Question number 18. The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and 10th terms is 44. Find the first three terms of an AP. Okay. यहाँ पर देखो जो 4 टर्म एंड 8 टर्म जब ऐड करोगे, ऐड करके 24 मिलता है यहाँ पर, और जो 6 टर्म और 10 टर्म दोनों ऐड करके हमें 44 मिलता है यहाँ पर। सम देखो यहाँ पर हमने लेट किया, लेट A and D be the first term and common difference of an AP respectively. Okay. यहाँ पर देखो according to question A4 plus A8 equal to 24. That means 4 term and 8 term को जब ऐड करोगे 24 मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर देखो सेम कंडीशन, जो n टर्म हमें था a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो a प्लस जो 4 है 4 माइनस 1 होल इंटू डी प्लस इसके लिए a प्लस 8 माइनस 1 होल इंटू डी इक्वल 24। यहाँ पर देखो a ट्वाइस है। ओके, 4 माइनस 1 थ्राइस डी प्लस 8 माइनस 1 7d इक्वल 24। यहाँ पर ये दोनों ऐड करो 10 ट्वाइस है। ओके, प्लस 10d इक्वल टू 24। यहाँ पर बोथ साइड 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो a मिलेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा, 2 से डिवाइड करोगे 12 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन में मेंशन किया है 6 टर्म एंड 10 टर्म का जो समेशन होगा वो 44 होगा। यहाँ पर सेम कंडीशन a प्लस 6 माइनस 1 होल इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 होल इंटू डी इक्वल टू 44। यहाँ पर देखो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। यहाँ पर ये दोनों ऐड किया हमने, एक ट्वाइस है, और ये दोनों हमने ऐड किया 14d इक्वल टू 44। अब देखो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, 2 से जब डिवाइड करोगे a मिलेगा, 2 से जब डिवाइड करोगे 7 मिलेगा, 2 से जब डिवाइड करोगे 22 मिलेगा। ओके, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखो सबटेक हमने किया 2 से 1 को सबटेक किया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है ना, ये गेटेज वैल्यू है, ये वैल्यू है थोड़ा सा स्मॉल वैल्यू है ना, इसलिए 2 से 1 2 माइनस 1 हमने किया। ओके, यहाँ पर देखो कि 2 का जो वैल्यू a प्लस 7d माइनस a माइनस जो है ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस से माइनस 5d माइनस a माइनस 5d इक्वल टू 22 माइनस 12। ओके, 22 माइनस 12। यहाँ पर देखो a कैंसिल आउट, यहाँ पर रहेगा 7d माइनस 5d, डेट मीन्स 2d इक्वल टू, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे 22 माइनस 12 डेट मीन्स 10। ओके, d इक्वल टू 2 से जब 10 को डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा। ओके, फ्रॉम 1 यू गेट जो कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। यहाँ पर a प्लस 5d इक्वल 12, a प्लस 5 इंटू 5 ओके इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 5 5 जो 25, राइट हैंड साइड में लोगे तो यहाँ पर माइनस होगा माइनस 25। ओके, a इक्वल टू माइनस 13 जो कॉमन डिफरेंस हमें मिला है वो माइनस 13 मिला। अब हमें चाहिए 3 टर्म चाहिए, और ओके यहाँ पर फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। जो हमें फर्स्ट टर्म मिला वो 13 माइनस 13 मिला, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टर्म होगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स माइनस 13 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 8। ओके, नेक्स्ट सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म माइनस 8 था, माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3, दैट मीन्स वो थर्ड टर्म मिलेगा। फोर्थ टर्म में यहाँ पर देखो, फोर्थ टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू जो सबसे माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 2, दैट मीन्स ये जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है, सेकेंड टर्म माइनस 8, थर्ड टर्म माइनस 3, जो फोर्थ टर्म होगा माइनस 2। ये देखो तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेगी कॉमन डिफरेंस 5 मिलेगा, ये जब सब्ट्रैक्ट करेगी कॉमन डिफरेंस 5 मिलेगा। 2 माइनस यहाँ पर देखोगे 2 माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 5, दैट मीन्स इसका जो कॉमन डिफरेंस वो 5 मिल गया, 5 होता है, ठीक है। इसलिए ये दोनों कॉमन डिफरेंस, इसका जो
कॉमन डिफरेंस वो सेम होगा। डेट मीन्स जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म जो आंसर यही है।